नमस्कार दोस्तों, रिसर्च फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उस मुद्दे को आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आप इन दिनों टीवी पे देख रहे हैं। वो मुद्दा है रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रही टेंशन का। जिसमें कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर देगा और उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने की तैयारी भी कर ली है। लेकिन ये तो रही न्यूज़ की बात, मगर हम आज इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे भला आखिरकार इस समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है और किस वजह से इन दोनों देश के विवाद को वर्ल्ड वॉर 3 के रूप से बताया जा रहा है। दरअसल इस बीच कई मुद्दे हैं जो हम आपको धीरे धीरे अपनी इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो कमेंट बॉक्स पे आप अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि झगड़ा क्या है, रशिया यूक्रेन के बीच विवाद की वजह क्या है। विवाद ये है कि यूक्रेन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रशिया इसका विरोध कर रहा है। दरअसल नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री अलायंस यानी एक सैन्य गठबंधन है। रशिया ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो का मित्र देश बन जाए और इसी वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूँ तो विवाद सिर्फ यूक्रेन रूस के बीच है, मगर असल में इसमें अमेरिका के साथ साथ कई और देश भी शामिल हैं। उनके बारे में भी हम वीडियो में आपको बताएंगे और उसके पीछे की असली वजह भी, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें और इस टेंशन की वजह से अब पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बंट चुका है। एक तरफ रशिया है जिसे इस मुद्दे पर चाइना सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों का सपोर्ट मिल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि भला यूक्रेन के नाटो देशों में शामिल होने से क्या प्रॉब्लम है। जवाब को ध्यान से समझिए। दरअसल नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 कंट्रीज का एक मिलिट्री ग्रुप है। रशिया के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश, इनमें से एस्टोनिया और लैटविया जैसे देश पहले ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। रशिया को नाटो से क्या खतरा? अगर यूक्रेन भी नाटो का मित्र देश बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों में घिर जाएगा और उस पर अमेरिका के अलावा कई और देश हावी होने लग जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनता है, फ्यूचर में रशिया उस पर कभी भी हमला नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा करता भी है तो नाटो ग्रुप के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ एक हमला समझेंगे और यूक्रेन की मदद करेंगे। यानी रशिया के लिए यूक्रेन पर अधिकार गंवाना ठीक वैसा ही है जैसे शरीर से उसका सिर अलग हो जाए, और इसीलिए रशिया इसका विरोध कर रहा है। एक और बात, यूक्रेन रशिया के पश्चिमी सीमा पर मौजूद है। जब ईयर 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया पर हमला हुआ था, तब यूक्रेन ही वो क्षेत्र था जहां से रशिया ने अपनी सीमा की सुरक्षा की थी। अगर यूक्रेन नाटो देश के साथ चला गया तो रशिया की कैपिटल मॉस्को पश्चिमी देशों के लिए सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी, जबकि अभी भी ये दूरी अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर है। इससे पहले कि आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर सिर्फ नाटो में शामिल होने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो यूक्रेन नाटो का मित्र देश बनना ही क्यों चाहता है। इसका जवाब भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार जानकारी से भरपूर वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब आते हैं मुद्दे पर, यूक्रेन नाटो के साथ क्यों जाना चाहता है। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। ईयर 1970 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद
ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आज़ाद नहीं रहा और ईयर 1920 में ही सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बावजूद यूक्रेन के लोगों में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा हमेशा से जिंदा रही। ईयर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब 15 नए देश बने थे, जिनमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायनों में यूक्रेन को ईयर 1991 में आज़ादी मिली। यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता है कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वो एक और ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे। नाटो से अच्छा विकल्प उसके लिए हो ही नहीं सकता। सोवियत संघ के विघटन से पहले भी रशिया और यूक्रेन काफ़ी मजबूत थे। तब क्षेत्रफल में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देश था और अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूक्रेन के पास बड़ी ताकत थी। इसके अलावा आज भी पूरी दुनिया में गेहूं का 30% उत्पादन इन्हीं दोनों देशों में होता है। यूक्रेन भी जानता है कि अगर उसने रशिया के खिलाफ जाने की कोशिश की तो रशिया उस पर हमला करके यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा और उस पर अपना कब्जा कर लेगा। रशिया यूक्रेन विवाद से यूएसए का क्या फ़ायदा? चलिए अब आपको सवाल का जवाब देते हैं कि इस मामले में अमेरिका का क्या फ़ायदा। अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उसे भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा। लेकिन अमेरिका के ऐसे करने से वो सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ वक्त से जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, नॉर्थ कोरिया पर भी अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। इन सभी कारणों से सुपर पावर वाली अमेरिका की इमेज मजबूत नहीं दिख रही और अब रशिया और यूक्रेन के मामले में वो ये सब कर अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम भारत के नज़रिए से देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश भारत के लिए है, क्योंकि हमारे देश के लिए रूस यूक्रेन दोनों ही ज़रूरी है। भारत के लिए रशिया और अमेरिका दोनों ज़रूरी है और यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। भारत और रशिया की दोस्ती सालों पुरानी है, जबकि अमेरिका के साथ पिछले 10 सालों में रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। मतलब ये कि हम चाहकर भी इनमें से किसी भी देश को नाराज़ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, भारत को किस देश का साथ देना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।